Welcome to India's #1 car detailing podcast. This is The Shine Show. I'm your host, Ichita, and I have with me one of a very close friend and a customer, Siddhant here. Welcome, Siddhant. Thank you for having me. The main purpose of calling you here for the discussion was I wanted to know that you'd been a detailer yourself. बहुत टाइम से पहले आपने इंट्रोड्यूस किया था. Long time. Long Yes. time ago, है ना? 13, 14? Approximately, yeah. Approximately. In a nascent, during nascent time. मतलब इंडस्ट्री Correct. में तब बहुत कम लोग थे. Correct. So this was mobile detailing या studio? Mobile detailing उस टाइम पे, and I think I was way ahead of my time. Way ahead. Yes. तो कितना टाइम आपने किया होगा ये? I gave it a shot approximately for 1 year, one and a half year. Okay. It was back in 2014. तब detailing industry India में मेरे ख्याल से आई ही नहीं थी. It was more what I learned from the retailers outside, and with the help of YouTube, some friends who came in from the other countries. Basically उन्हीं से सीख के मैंने वो काम स्टार्ट किया था. आपका कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं था? फॉर्मल ट्रेनिंग उस टाइम पे कॉन्सेप्ट इंडिया में मेरे ख्याल से था ही नहीं. अच्छा. और तो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू चूज दिस करियर? I've been a car enthusiast all my life. I mean, I still am, obviously. Yeah. And I have an eye for detailing. So it was just out of interest, curiosity जो मैंने ये स्टार्ट किया था उस टाइम पे. अच्छा. और तो 1 साल आपको नहीं लगता कि बड़ा छोटा टाइम था टू गेट इन एंड गेट आउट? आपको you didn't want to survive या what was demotivating या what were the challenges that you faced? See, challenges उस टाइम पे, I mean, people were not aware detailing होता क्या है. उस टाइम पे मेरे ख्याल से Teflon was the main substance that was available in the market. Teflon के अलावा उस टाइम पे detailing नाम का कुछ था ही नहीं. It was only Teflon protection जो OEMs भी ऑफर कर रहे थे, एंड बाहर भी आप किसी थर्ड पार्टी छोटे से उसके पास भी जाते थे तो उनके पास Teflon coating ही was the only alternative available to protect your car. क्या क्या चैलेंजेस आपने मोबाइल डिटेलिंग में, शायद डोर टू डोर आप करते थे, Door to door. ऑन कॉल कस्टमर्स कॉल, Correct. तो क्या क्या आपका एक्सपीरियंस था? एनी गुड एनी बैड एक्सपीरियंस दैट यू लाइक टू शेयर? गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंसेस बोथ, ऑब्वियसली एक काम में दोनों ही होते हैं. अनफॉर्चुनेटली बैड थोड़े ज़्यादा थे, एंड अगेन बिकॉज ऑफ पीपल नॉट बीइंग अवेयर आई वाज नॉट एबल टू कैप्चर द मार्केट एट दैट टाइम. नॉलेज कम थी लोगों को. मतलब जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उनको लगता था कि उससे कम उनको रिजल्ट मिला है. करेक्ट. उनकी एक्सपेक्टेशंस, हाँ, मतलब समवन विद अ कार लाइक अ Maruti 800, दे वांटेड इट टू शाइन लाइक ब्रांड न्यू. Okay. वो Maruti 800 इज ऑब्वियसली उस टाइम पे वो गाड़ी, आई जस्ट विदाउट नेमिंग द कस्टमर, वो गाड़ी उस टाइम पे अबाउट 12 साल पुरानी हो चुकी थी. टू रिस्टोर इट विदाउट हैविंग एनी पेंट करेक्शंस डन was not possible. I mean, it's still not possible. कहीं ना कहीं पेंट करेक्शंस भी रिक्वायर्ड होते हैं. Correct. पूरा सैंडिंग प्रोसेस होएगा, डिटेलिंग प्रोसेस पूरा होएगा, बट दे वांटेड कि नहीं, सिर्फ पॉलिश वैक्स में हमारा गाड़ी एकदम नई जैसी हो जाए, प्रॉपर चमकना चाहिए. प्रॉपर चमक जाए. तो मतलब यू वर नॉट एबल टू कन्विंस? यस, इन अ वे. और बाकी आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डोर टू डोर से ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपका स्टूडियो बेस्ड डिटेलिंग है. आई एग्री. यू एग्री? यस. तो क्या क्या चैलेंजेस थे डोर टू डोर में? Number one, the setup. The setup that was done was expensive at that point of time. It still would be expensive. Not that कि studio setup करना is inexpensive, but practicality थोड़ी कम रहती है mobile detailing की, because there are certain requirements जो आपको एक detailing process में चाहिए होती हैं. Like कंपाउंडिंग करने के लिए प्रेफर्ड क्लोज एनवायरनमेंट होता है. वो नहीं मिल पाता आपको मोबाइल डिटेलिंग में. यू आर नॉट एडवाइज्ड टू पॉलिश योर कार और कंपाउंड योर कार और सैंड योर कार इन ओपन एनवायरनमेंट. यहाँ तक कि अगर आप इंटरनेशनली जाएं या फिर अगर आप प्रॉपर डिटेलिंग की बात करें तो ओपन में कार वॉश भी रिकमेंडेड नहीं है. करेक्ट. है ना? बिकॉज आप धूप में अगर गाड़ी वॉश कर रहे हैं तो वो हार्ड वाटर के पानी के सूखने के निशान आपके पड़ जाते हैं उसके ऊपर. सो ये सारे चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे. राइट. अच्छा. प्लस इलेक्ट्रिसिटी, पीपल नॉट विलिंग टू गिव देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एंड यूजिंग अ जनरेटर वाज प्रूविंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. वाटर वाज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस अगेन, क्योंकि नॉर्मल जो सप्लाई आता है दैट इज हार्ड वाटर. It's not advised to wash your car or detail your car using hard water. Correct. तो आप प्रेशर वॉशर यूज कर रहे थे या स्टीम? Pressure washer. प्रेशर वॉशर. उस टाइम पे steam was not available. अच्छा.
फिर उसके बाद आपको व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू लीव दैट फील्ड? Lack of business, lack of revenue, obviously. Cost incur हो रही थी and revenue was not much, so I had to give it up. So you moved out of this line in 15, 16? 15, yeah, approximately. Between 15 and 16. Yeah. Okay. And post that, you came to us when we started here in Greater Noida. Correct. तो आपको कैसे, how did you come to know कि because I was the first one to introduce it in Greater Noida. Absolutely. And it was a big challenge for me to come here and start it, जहाँ पे 100-200 rupees में car wash easily होते थे. Right. Charging 1,000 rupees, 1,200 rupees was a challenge for me itself. Right. तो what prompted you to approach us and how did you analyze कि ये जगह है जहाँ मुझे जाना चाहिए? See, I was a walk-in customer उस टाइम पे. Luckily your outlet was in such a place कि सबको visible था वो expressway पे. Sure. Right. And detailing mafia back then was a known name in the industry. Yeah, I took the franchisee initially. Yes. Then? So I knew कि वो अपने बाकी जगहों पे quality दे रहे हैं. So I just walked into you and there was a sense of comfort. There was a sense of knowledge that I got from you कि आपको पता है what you're doing being in the business. So that's why. And again, like I said, कि I have an eye for detailing. बहुत particular चीज़ें मैंने आपसे उस टाइम पे पूछी थी जिसका I got a satisfactory answer. So इसलिए I stuck to you. अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि because I was a different gender in the industry, तो आप थोड़ा uncomfortable नहीं थे? आपको Not नहीं at लगा all. कि मे बी एक फीमेल को शायद उतना नहीं पता होगा डिटेलिंग इंडस्ट्री में? Not at all. I don't think it has anything to do with male or female. I got the response that I wanted from you. I got the quality that I wanted from you. So male or female doesn't matter for me. If I correctly remember, आपका first you had white Endeavour, White Endeavour, Black Sonata. ब्लैक सोनाटा, बट मैंने शायद पहले एंडिवर ही अटेंड की थी आपकी वाइट think वाली, so, है ना? yes. उसमें फर्स्ट टाइम जब हमने किया था तो वी वर ओनली डूइंग द स्टीम वॉश. सेकंड टाइम व्हेन यू गॉट इट, यू सेड इसका इंटीरियर अंदर से मैं टच कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा रफ हो रहा है. Right. Right. यू रिमेंबर दैट? Yes, absolutely. सो दैट्स वेयर आई सेड कि यू सेड कि ये पता नहीं या तो इसको चेंज करना पड़ेगा या क्या हो गया इसके अंदर. ऐसे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये शायद आपने रीपेंट कहीं कराया होगा. रीपेंट कराया था ना कुछ आपने? नहीं, रीपेंट नहीं कराया था उस टाइम पे. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो मेरे को भी समझ नहीं आया. एंड टुक इट टू द वर्कशॉप एज वेल, कंपनी वर्कशॉप. इवन दे कुडंट फिगर आउट कि वो मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या. दैट वाज अ सिंपल, कहीं पे पेंट हो रहा था और वो पेंट उड़ करके पेंट Overspray. रेस्ट कर रहा था. Right. ओवर स्प्रे था, दैट वाज ओवर स्प्रे. वो मेरे लिए भी आई विल टेल यू कि वी वर जस्ट 2 months old. सो आई जस्ट गेस्ड कि प्रोबेबली ये और कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप Right. बहुत एक्सपर्ट हो जाते हो ना तो आप ओवर थिंक करते हो. करेक्ट. आई वॉज वेरी सिंपल ऑन दैट और मुझे लगा कि ये ओवर स्प्रे ही है एंड क्ले शुड वर्क हियर. और हम लोगों ने क्ले चला के देखा एंड इट वाज एब्सोल्युटली आई स्मूथ. रिमेंबर. आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट. फर्स्ट थिंग यू सेड वाज कि ये पेंट ओवर स्प्रे है, आप टेंशन मत लो. तो आई वाज रिलैक्स. एटलीस्ट आपको समझ आया है, जो OEM भी नहीं समझ पाया कि है क्या. एटलीस्ट आपको समझ आया कि ये प्रॉब्लम क्या है. एंड यू टुक प्रोबेबली 5 minutes टू रेक्टिफाई इट. हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी थी नहीं. हाँ, Right. बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं. एंड दैट्स वेयर इट इज़ सो गुड व्हेन यू एग्जैक्टली नो कि ये प्रॉब्लम है क्या एंड यू हिट द स्पॉट एंड फटाफट से काम हो जाता है. Right. सो इट्स सच अ गुड फीलिंग दैट यू हैव. कस्टमर भी हैप्पी है एंड यू आर ऑल्सो गुड दैट यू कुड जज कि ये क्या चीज़ है एक्चुअली, Absolutely. विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग. Right. अदरवाइज बहुत बार तो यही होता है कि आप ट्रायल एंड एरर में ही रह जाते रह हो. जाते. And- फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या था? Back to experimenting, that is one of the reasons which I've always come to you for anything. I've got 6-7 cars now जो आपके पास आती रही हैं Yeah. हमेशा चेंज होके. Yes. बस कहीं और जाओ वो आई डोंट नो, वो सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं आता, वो क्वालिटी पे एक अश्योरेंस नहीं मिल पाती. एंड जैसे ये एक सिनारियो था, वैसे एक सिमिलर सिनारियो दूसरी गाड़ी पे उससे पहले हुआ था. सो वही हिट एंड ट्रायल वाले मेथड की बात कर रहे थे सब लोग. No one was able to give me that sense of comfort. What was that scenario? मुझे तो वो याद नहीं है. नहीं, वो आपसे खोलने से पहले था एक्चुअली. वो सोनाटा पे था पहले. सोनाटा पे था. हाँ जी. ओके. वो भी एक सिंपल पेंट ओवर स्प्रे का ही केस था. आउटर बॉडी हार्ड हो गई थी, एज इन मतलब पेंट हार्ड हो गया था. एंड वो पूरा पार्ट रीपेंट करने की बात कर रहे थे. Whereas it just required, हाँ. जैसा कोई कॉन्सेप्ट. सी बहुत बार ऐसा होता है कि जस्ट टू ओवर चार्ज अ कस्टमर, आपको पता होता है ये प्रॉब्लम जाएगी कैसे, बट यू डोंट वांट टू डू दैट. करेक्ट. सो दैट इज, आई थिंक वी शुड हैव अ फेयर प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री कि जो प्रॉब्लम है
सीधा उसको एड्रेस करो, जो चार्ज है वो लो, एंड यू हैव अ कस्टमर फॉर लाइफ. Absolutely. Absolutely. सो तो In fact, आपका like you said, some people they know what is to be done. Like पता है claying होनी है. हाँ. But to overcharge, they'll tell me कि पेंट होना है, पूरा रिपार्ट रीपेंट होएगा आपका, 2 दिन का प्रोसेस है. Obviously अगर मेरे को नॉलेज नहीं है, I'll go back कि ठीक है आप कर दो. And वो उसमें 5 मिनट में क्लेइंग करके अपना काम खत्म करके they'll just sit and charge me for the entire paint. correct, which I think is a very very unfair and a sad situation. Absolutely. इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गाड़ी के ऊपर तारकोल का ओवर स्प्रे रहता है, Right. है ना, उसके लिए दे से कि ये तो कंपाउंडिंग ही करना पड़ेगा, मशीन कंपाउंडिंग में ही जाएगा, जबकि द सिंपल सोल्यूशन ऑफ टार रिमूवर केमिकल्स आर देयर. आप उसको स्प्रे करिए, आपका टार बह जाता है अपने आप. Right. एंड सिंपली यू जस्ट लिफ्ट इट अप, वाइप इट ऑफ, क्लीन Right. करें, एंड योर कार इज गुड टू गो. Absolutely. I feel it is very sad to take a vehicle through machine compounding a lot. Right. पेंट आपका उतना ही डिटोरिएट होता रहता है. डिटेरिएट होता रहता है, कटता रहता है पेंट Correct. इतना ज़्यादा. सो अननेसेसरीली पेंट प्रोटेक्शन की जगह व्हाई आर यू डैमेजिंग You're doing the opposite thing. द ऑपोजिट थिंग. सो उसके बाद आपने दूसरा कौन सा व्हीकल था जो आपको ऐसा लगा कि हाँ इट्स अ गुड चॉइस टू कम टू अस, और या फिर रेदर देन गोइंग टू अ लोकल कार वॉश इट्स अ बेटर चॉइस टू गो टू अ डिटेलर? All my vehicles, I mean, चाहे मैंने ऑक्टाविया मैंने सेकेंड हैंड ली थी, बट स्टिल दैट व्हीकल ऑलवेज केम टू यू. वो कभी किसी लोकल कार वॉश पे नहीं धुली. बाकी मेरी जो सारी ब्रांड न्यू कार्स थी वो भी हमेशा आपके पास ही आई हैं. सो अगेन आई मीन सेंस ऑफ कंफर्ट, सेंस ऑफ क्वालिटी जो एक आपके स्टूडियो पे आता है, लोकल कार वॉश वो क्वालिटी कभी प्रोवाइड कर ही नहीं सकता. आप कार वॉश भी मेरे पास ही लेते हो ना हर बार? एवरी टाइम. इमरजेंसी में अगर आपको कभी बाहर से लेना पड़े तो? आई प्रेफर नॉट टू डू इट. या फिर आई स्टिल हैव सम इक्विपमेंट रिमेनिंग एट होम, तो मैं खुद ही कर अच्छा लेता हाँ, हूँ. आप यू हैव अ प्रेशर वॉशर एट होम? I have a pressure washer. I still have a detailer, the orbital polisher, ऑर्बिटल पॉलिश. DA polisher, orbital polisher. I still have those things. I still have the compounds, polishes, waxes. पड़ी हैं अभी भी कुछ कुछ. तो या तो अपने आप करते हैं आप, या फिर इधर आती है या फिर गाड़ी? आपके पास आता हूँ. अच्छा, तो जब आप खुद करते हैं, जिस दिन खुद बनाते हैं मूड, उस दिन स्पेशली यू डिसाइड कि आज मुझे डिटेलिंग करनी है गाड़ी की, Right. एंड व्हाट स्पेस डू यू यूज? Now it's a restriction being in a society. Earlier I had my own home in other sectors, so उस टाइम पे मेरे पास सारा accessible था, water, electricity. अब थोड़ा difficult हो गया. So the only choice is to come to you. No other car wash. आपने डिटेलिंग की क्या क्या सर्विसेज आपने बाद में यूज़ करी हैं? क्योंकि जिस टाइम पे आपका था, आपने जैसे बोला टेफ्लॉन था, Right. तो सेरामिक से आपका कोई इंट्रोडक्शन वाज Yes. बिफोर मी? No. नो, ओनली आफ्टर मी. Only after you. After अच्छा. you stepped into the market. एंड PPF ऑल्सो? PPF as well. हाँ. सो जब आपने एक गाड़ी पे PPF कराया है, एक पे सेरामिक कराया Correct. है, ठीक है. सो आई वुड लाइक टू नो, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, विच माय लिसनर्स वुड आल्सो वांट टू नो. सेरामिक में और PPF में आपको क्या मेजर डिफरेंस नज़र आता है? See, these are totally different products. I mean, दोनों का purpose बहुत अलग है. Ceramic is used for shine, is used for gloss. It is not to protect you from scratches or swirl marks. Whereas PPF, on the other hand, is to protect your body, to protect your paint from swirl marks, from minor scratches, from minor dents as well in some cases. So दोनों का purpose बहुत अलग है. I mean, you can't expect कि आपको स्क्रैच प्रोटेक्शन चाहिए और वो आपको एक सेरेमिक कोटिंग से मिल जाएगी या ग्राफीन कोटिंग से मिल जाएगी. बट अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग इंडस्ट्री में ये बोल के बेच रहे हैं सेरामिक कोटिंग के स्क्रैच नहीं आएंगे. करेक्ट. ऐसा नहीं होता है. आई हैव गॉट सेरेमिक डन ऑन माई वर्टर्स. स्क्रैचेस तो उतने नहीं है लकीली टचवुड बॉडी पे, बट स्वर्ल मार्क्स आते हैं. बट द ग्लॉस इज फैबुलस. आज भी वो गाड़ी ऐसी लगती है जैसे इट्स आउट ऑफ द शोरूम. इट्स अ रेड कलर कार. इट्स अ रेड कलर कार, डार्क रेड इन फैक्ट, डीप रेड. एंड दूसरी गाड़ी पे BMW X4 पे जो PPF हुआ है, दैट ऑब्वियसली स्टैंड्स आउट. उस पे बॉडी पे ऑब्वियसली कोई आज तक स्क्रैच नहीं आया. That's black. ब्लैक. तो वो कैसा, हाउ इज इट परफॉर्मिंग? Excellent. एंड द हैप्पीनेस लेवल? 10 out of 10. 10 out of 10. Yes. And for the ceramic on the red car?
अगेन 10 out of 10 cause I was made clear कि उसका पर्पस क्या है. I was not misinformed. तो I knew इसका क्या रिजल्ट होएगा एंड फॉर दैट. तो जो हाइड्रोफोबिसिटी और शाइन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट इज मीटिंग योर एक्सपेक्टेशन. यस. ओके, सो आपकी फर्दर क्या रिकमेंडेशन रहेगी फॉर द पीपल हाउ टू चूज? जैसे आपसे स्पेशली मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहती हूँ बिकॉज यू योर सेल्फ वर अ रिटेलर एंड देन यू हैव चूजन अस. तो क्या एक अननोन कस्टमर के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि टू सेलेक्ट अ गुड डिटेलर? रिसर्च, वर्ड ऑफ माउथ. गूगल पे ना जाएं. गूगल पे बहुत फेक रिव्यूज़ भी कई डिटेलर्स अपने डलवा देते हैं. Oh, now this is going to be controversial because another customer said कि आप अपना reviews पढ़िए and you are saying. Yes, I am standing against that. Yeah. क्योंकि I have done this business. I have been in the F&B industry as well. So I know reviews कैसे जाते हैं. नहीं, but fake reviews and genuine reviews you can make out. You can make out, but again उसके लिए फिर आपको उस research में time देना पड़ेगा. हाँ. Right. You cannot just read 5 reviews off the top and decide कि हमें कोई इन्हीं से काम करवाना है. And specifically अगर आपके किसी known ने उनसे काम करवाया है, then you can witness the quality. You can speak to them and check कि क्या exactly result आया है उनके products का, उनकी recommendation का, most importantly. So जैसे आप खुद भी गाड़ी क्लीन करते हैं और यहाँ पे भी कराते हैं. सो डू यू फेस एनी चैलेंजेस विद अस, या डू यू हैव अ कंफर्ट लेवल कमिंग हियर? व्हाट इज मोर like? The comfort is obviously more. I mean, I just drop you a message that please get my car picked up for a wash or for a dry cleaning, for anything. I mean, I just drop you a message. वो गाड़ी मेरी पिक हो जाती है, वापस ड्रॉप हो जाती है. I don't need to discuss anything. So it's that comfort that I'm very good with. तो पिक एंड ड्रॉप के अलावा द वर्क लेवल सेटिस्फेक्शन? Absolutely, the work level. That's why I'm coming back to you again and again and again. So is there any challenges that you see in the detailing industry? Challenges, yes, many. False promises, false fake commitments, lack of knowledge, lack of awareness in people, misleading them, making again false commitments. Since you come from the community and you'd been into this profession, I want to know, how do you keep up with the trends in the detailing industry? Trends in the detailing industry, like evolving products. Yes, and practices. Like we moved from Teflon to ceramic to PPF. So because I am a detailer who's currently doing it, तो मैं I keep on searching and looking for it. I'm associated with IDA. Right. So I keep a track क्या बदल रहा है क्या नहीं बदल रहा है. But as a customer I want to know your perspective कि आप ट्रेंड्स को और बदलती हुई चीज़ों को कैसे आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आती है? See, मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ because I'm passionate about my cars, about keeping them well. So if you open my YouTube history, it's all about either cars detailing or maybe watches. तो वहीं से सारी मेरी इन्फॉर्मेशन आती है. What's new in the market, like ceramic के बाद जब ग्राफीन आई, इंडिया में नहीं आई थी, बट आई न्यू कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है बिकॉज आई फॉलो सम डिटेलर्स विच आर वर्किंग अब्रॉड. Similarly PPF में फिर matte PPF आई, then we got colored PPF, black PPF and all. So only if you're interested, you're passionate about it, there is enough knowledge on the internet to suffice your information. Are you aware that there is another product called Brufene which is available now? Not yet. Brufene. Okay. So it has a similar chemical composition as in like graphene. Okay. I'm yet to get hands on it, but recently I came to know that there is some product which has a higher, with same properties, higher hydrophobicity. So, but you've not come across this? No, not yet. So then I am ahead of you. Yes, I have an yeah, advantage that I'm moving one step ahead of my Right. customers. Okay. So is there any advice that you'd like to give to customers for choosing a professional car wash, a professional car detailing over a normal one, your local one? Oh, absolutely. I mean, they can witness जो basically वहाँ पे cloth use होता है,
किसी भी एक नॉर्मल कार वॉश में technically you're supposed to use one for the underbody, a separate one for the alloys, a separate one for the upper body, and separate one for the glass. And drying also. Drying as well. There has to be different drying towel. Absolutely. वहाँ पे वो लोग एक probably washmate लेके या एक कोई भी normal एक येलो वाला जो हमारा cloth आता है उसको लेके they use that for shampooing, they use that for alloys, they use that for all parts of your car. So people need to understand जो alloys पे आपकी dust है वो आपकी पूरी बॉडी पे जा रही है, जो आपके अंडर बॉडी पे डस्ट है वो उसी टावल के थ्रू आपकी पूरी बॉडी पे जा रही है, एंड दैट इज हार्मिंग योर पेंट, राइट. आपको इमीडिएटली नहीं पता चलेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल इवेंचुअली सी दोज swirl marks, those minor scratches on your paint. So that is one major difference that's there between a professional detailer and a normal car wash. The number of products, the quality of products that is being used. Getting your car washed with a Head & Shoulders or a Clinic Plus versus getting your car washed with pH neutral. Absolutely. With pH neutral. So, okay. And then if we talk about a good detailer versus a bad detailer, तो क्या difference आप as a customer can you make out? Their research about the products, The knowledge. the knowledge, their honesty, the commitments that they make to the customer. कमिटमेंट तो जब आप यूज़ कर लोगे बंदे को तभी पता चलेगा ना कि वो मीट आउट हुआ कि नहीं हुआ. नहीं, जैसे कमिटमेंट्स लाइक आई सेड कि सेरेमिक कोटिंग बेच के बोला जाता है कि इट्स गुड फॉर स्क्रैचेस. सो पीपल हु आर मेकिंग दोज कमिटमेंट्स, दोज आर नॉट गुड डिटेलर्स बाय एनी मीन. लेकिन कस्टमर को तो ये तभी पता चलेगा ना जब मैं एज अ कस्टमर इफ़ आई एम गोइंग टू अ डिटेलर ने मुझे बोला आप सेरामिक कराओ, इससे स्क्रैचेस नहीं आएंगे. मैंने वो करा लिया. यूज़ करने के बाद कुछ दिन के बाद मुझे पता चलेगा ना कि ये तो मैंने प्रोडक्ट ही गलत चूज़ कर लिया, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हो रही है इस प्रोडक्ट से. तो ये तो ऑन द स्पॉट मैं नहीं पता कर सकती. बट आप किसी डिटेल लाइक वी डिस्कस बिफोर, किसी डिटेलर के पास जा ही तब रहे हो, या यू शुड गो व्हेन यू हैव डन योर रिसर्च, right? That So if your preferred method is recommendations, word of mouth first, then your other research, maybe Google, maybe Instagram. Go visit them when there's some work happening, when they are doing a detailing. अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है, you'll understand कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं, what products are they using. That helps. I mean, see, if you're spending 1.5 lakh rupees on a PPF on your car, you can't just walk into any detailer and get it done. You have to do your research, maybe give them 2 or 3 visits, 1 visit, 2 visits, and then decide कि आपको उनसे काम करवाना है या नहीं करवाना. Explore the options that are available in the market. True. So, thank you, Siddhant. It was a very insightful share, and thank you for coming over the... My pleasure. Thank you. So, and this is India's #1 detailing podcast, and I'm Ichita. Thank you.